आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी कॉली जी, जो कि पूर्व मंत्री व बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया जी, आपने याद किया। कॉली सर, किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं आप? अभी जम्मू कश्मीर में काफ़ी पुराने नेता हैं आप, तो किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं अभी? देखिए, हर जब जब भी कोई नई बात शुरू करता है ना, तो उसमें प्राज और कान्स होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो इमीडिएटली लोगों को अवेयरनेस ना हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है ठीक है। यहाँ पे हालांकि हम समझते थे कि जो जो बात हमने की है ठीक है, थोड़ा कश्मीर के लोग नाराज़ हो सकते हैं, जम्मू के नहीं होंगे जल्दी। आम जो इम्प्रेशन था वो यही दिया जा रहा था। लेकिन अब जब जब भी आप देखेंगे डिफरेंट जो जमातें हैं जम्मू में, उन्होंने भी बड़ा एक ह्यू एंड क्राई मचा के रखा है। तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब भी कोई स्टेप गवर्नमेंट लेती है वो इस तरह से लेती है कि मुल्क में या स्टेट में या प्रोविंस में अमन कायम रहे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे थिंक टैंक होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो उस पर सोच रहे होंगे। ये सही बात है कि जैसे मुझे आए दिनों हर रोज़ ये बकरवालों का बड़ी परेशानी हो रही है। जैसे ज़मीन का आपने कहा क्या देख रहे हैं, तो वो बेचारे जितने आजकल कोई परेशान हो रहे हैं पहले नहीं थे। हर किसी ये नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब पता नहीं लोकलाइज जो डिपार्टमेंट है वो पता नहीं लोकल तरीके पे वो कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे हमारे लोग जो है बड़े परेशान हो रहे हैं। चाहे आप रजौरी की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, चाहे सांबा की करें। मैंने हर अफसर साहिबान से भी याद की है कि यार जो 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, इनके साथ थोड़ा छेड़खानी ना हो जाए। ये हर किस गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे आई डोंट नो। एक तो हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है, उनको मुझे लगता है कि लोकल जो लोग हैं उनके तौर तरीका का, रहन सहन का या और डिटेल का पता नहीं होता है। तो उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है जी, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो भी राज नहीं हुआ, तो जब हो जाएगा तो ये परेशानियां नहीं होंगी। तो आजकल जिस ढंग से ये लोग परेशान हो रहे हैं वो वाकई आज तक इतने परेशान नहीं हुए थे। अब मेरी भी बात होती रहती है, मैंने कहा यार अफसर को, यार जो 40-50 साल से रह रहे हैं उनको परेशान ना किया। जैसे कल ही मेरे पास एक डेपुटेशन आया बड़ा लंबा चौड़ा अखनूर से कि देखो जी वहाँ हम 50 साल से रह रहे हैं, हमारा वो झोंपड़ा था, हमारी भेड़ बकरी की जगह थी। उन्होंने, मैंने कहा 1953 से वो रह रहे हैं वहाँ। कुछ लोकल लोग हैं, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो परेशानी जो है ये काफ़ी मुझे सुननी पड़ती है। सर, जिस तरह की परेशानियों की आपने बात की, जो इन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ को जो परेशानियां आ रही हैं, एक तरफ उन लोगों के लिए जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए जगहें नहीं है, फॉरेस्ट में जगह नहीं है या बाकी जगहों पे जगह ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गवर्नमेंट के पास। दूसरी तरफ ऐसे लॉ लाए जा रहे हैं जिसमें जो पूरे भारतवर्ष के लोग हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप कहीं से भी आके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकते हैं। तो ये किस तरह का जस्टिस कर रहे हैं यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की आवाम के साथ? नहीं, उस बात को इससे मत जोड़िए। जहाँ तक ये हमारे नोमैडिक लोग का तल्लक है, ये वाकई 40-50-60 साल से रह रहे हैं। अब उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर उनका जो भेड़ बकरी है वो कहाँ जाएगा, जंगल ही में तो रहता है। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें तो बिल्कुल वाजह है कि ये लोग जंगल में रहेंगे। ठीक है, पक्का मकान नहीं बना सकते, कच्चा मकान जो है उनका रोज़गार उसी पे है। 2-4 कनाल ज़मीन होगी, बाकी जंगल में ही वो उनके माल वेशी या भेड़ बकरी जो है वो उसी पे गुजारा करता है। तो उसमें थोड़ा सा हमारे जो डिपार्टमेंट है उनको उसमें देखना चाहिए कि जो आज तक लोग रहे हैं 50-60 से, हाँ नई कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट में बिल्कुल नहीं ना मैं उसको इनक्रेज करता हूँ, ना करनी चाहिए। अलबत्ता मैं यही अपने डिपार्टमेंट से, अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोग जो 50-60 साल रहे हैं, ये बड़ी उनको आजकल परेशानी का सामना है और आए दिनों बड़ी शिकायतें सुन रहे हैं। अब किस किस के लिए, किस अफसर को हम कहें, एक दफ़ा कहा दूसरी दफ़ा वो नहीं सुनता है, तीसरी दफ़ा नहीं सुनता है। तो लोगों को जो परेशानी है वो है, इसमें कोई शक नहीं। तो सर, ये जो लैंड लॉ लाया गया है, जो पूरे लोग आएंगे यहाँ पे, तो वो बर्डन जो है कहीं ना कहीं आम लोगों का भी इस पे कहना है कि ये जो बर्डन है
खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा, कठुआ और उधमपुर के कुछ एरियाज़ हैं उन पे पड़ेगा, ना कि बाकी एरियाज़ पे, क्योंकि बाकी जगहों पे तो जगह ही नहीं है, पहाड़ी एरियाज़ हैं तो पहाड़ियों को काट के तो वहाँ पे जगहें बनेंगी नहीं, इंडस्ट्रीज बनेंगी नहीं। तो ये जो बर्डन है सारा इस यहाँ पे पड़ने वाला है, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है, रोष भी है, लोगों ने इसको अपोज भी किया, तो क्या कहेंगे? देखिए, रोज तो डेमोक्रेटिक सत्ता है, इसमें हर एक को अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब जब भी ये फैक्ट्री या जैसे वो बाहर के लोग आएंगे तो उसमें रोज़गार के ज़राए तो बनेंगे ना उसमें। ये तो हमें ये फैक्टर जो है ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अब ठीक है, कुछ लॉज जैसे हिमाचल में है या बाकी कुछ स्टेट में है, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट में है, वहाँ थिंग्स आर ए लिटिल बिट डिफरेंट। मुझे लगता है कि उस पर हमें गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। तो जब 370 और 35 से तोड़ा गया था तब ये वादा किया गया था कि लैंड्स की सिक्योरिटी और जॉब्स की सिक्योरिटी जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन अब जो है इस तरह की जो ये लॉज लाए जा रहे हैं, तो ये बिहार इलेक्शंस को देखते हुए जो है जम्मू कश्मीर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये हमारे होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बिल्कुल वाज़ा कहा है पार्लियामेंट में कि जो स्टेटस है स्टेट का वो हम बहाल करेंगे। अलबत्ता यहाँ कुछ हालात ऐसे थे, हो सकता है उनको ठीक करने के लिए उन्होंने जो बड़ी लंबी चौड़ी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, ताकि वो डेफिनेटली वो लोगों की बेटरमेंट के लिए होती है, जैसे मिलिटेंसी का माहौल है, जैसे और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। मुझे लगता है कुछ हालात जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टेटस जो है, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा हुआ है, तो वो स्टेटस तो वाकई वापस करेंगे। आपकी नज़र में जो ये लैंड लॉ लाया गया है ये लोगों के हित में है या नुकसानदेह है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ के प्रास और काम हैं। जहाँ कभी एक लिहाज से नुकसान है, एक लिहाज से फ़ायदा भी है। जी, तो कुल सर जिस तरह से बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं, जब भी उनसे कोई बात की जाती है, जितने सारे भी यहाँ पे जितने भी कानून लागू किए गए, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे वो जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे वो अभी जो ये लैंड लॉ लाया गया है, तो पार्टी के हिसाब से वो मतलब जो है इसके फेवर में बोलते हैं। जब उनको रोल बैक किया जाता है फिर भी वो इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, नहीं हमने आवाज़ उठाई थी। तो ये क्यों होता है? अगर सही को सही और गलत को गलत ठहराने में क्या दिक्कत आती है? क्या जो है ऊपर जो लीडरान बैठे होते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रहता है, दबाव रहता है कि आप हमारी तरफ से जो भी आएगा आपने उसको जो है एक्सेप्ट करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें राय बाज़ाब्ता ली जाती है जो स्टेट यूनिट है, उसमें ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। वही है ना सर, जब लोग अपोज करते हैं तो फिर वापस ले लिया जाता है। नहीं, कभी कभी देखिए ना, मैंने कहा जब नया सिस्टम शुरू करना होता है उसमें हो जाता है, तो बट इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है, जो अच्छी बात है वो अगर लागू भी करो और वापस लो, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसी सोचने क्यों क्या की बात है। लैंड लॉ को भी वापस लेना चाहिए। नहीं, वो तो गवर्नमेंट हो सकता है, थिंक टैंक है, मैं एक छोटा वर्कर हूँ, ये पॉलिसी मैटर है, उसमें हो सकता है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें थिंग्स विल बी क्लियर। कुल सर जम्मू वालों का जो जम्मू के जो लीडरान हैं या जम्मू के जो नुमाइंदे हैं जम्मू प्रोविंस के, उनका ये मानना है कि कश्मीर खा गया, और बीजेपी से जो है जम्मू वालों को काफ़ी उम्मीदें थी, बीजेपी वालों को 25 सीटें दी गई यहाँ से, और अभी जो फायर एंड इमरजेंसी की जो लिस्ट आउट हुई थी उसमें जो वहाँ पे करप्शन की बात की गई, या उस पर जो है तो मतलब जो उसमें नाम ज़्यादातर जो शामिल हुए उसमें कश्मीर के ज़्यादा नाम आए, लेकिन उसको जो है क्रैश नहीं किया गया, उस लिस्ट को जो है बाज़ाब्ता जारी रखा गया है। लेकिन जब पहले जम्मू कश्मीर बैंक के जो लिस्ट आउट हुई थी उसमें जब जम्मू के लड़के ज़्यादा आए थे, जम्मू के जो यूथ ज़्यादा आया था, तो उसको क्रैश कर दिया गया था। ये पार्शलिटी जो है बीजेपी क्यों कर रही है, और कश्मीरियों को क्या खुश करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि कश्मीर के लोगों को ज़्यादा लिया जाता है तो उसमें उनको गलत नहीं दिखता, लेकिन जम्मू का यूथ अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसमें उनको गलत दिखता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जब इंटरव्यू में जो मेरिट होता है ना, दे गो बाय दैट, ऐसी बात नहीं है। अगर वो करना होगा तो इतना वास्ट डिफरेंस तो नहीं हो सकता था। अगर ये कोई जानबूझ के कोई पॉलिसी बनती कि ना जी वहाँ ज़्यादा करें, देखिए तो लिमिटलेस ज़्यादा है ना, तो वो मेरिट पे आए होंगे। मुझे नहीं पता उस तफसील और क्या क्या है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट को सब बातों का पता है। मैं आपको बता दूँ, चाहे वो जेके बैंक की बात हो, जब लेटेस्ट है, लोगों ने बड़ा शोर भी किया है इसके खिलाफ। गवर्नमेंट इज़ वेरी मच अवेयर कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है इसमें। और सर आपके कश्मीर से एक नेता हैं बीजेपी के, जावेद अहमद कुरैशी साहब,
उनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो कपड़े फाड़ के जो है अपना नेशनलिज्म जो है वो दुनिया भर को दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या नेशनलिस्ट होने का वो एक जो कपड़े फाड़ना, क्या मतलब वो एक ट्रेंड था, या एक अपने आप को जो फेमस करने का तरीका था, या वो जज्बाती तौर पे इतना भावुक हो गए थे कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ के जो है लोगों को दिखाया कि हमारा तिरंगा जो है वो हमारे दिल में बसता है? देखिए, ये सवाल तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। अलबत्ता हमारी पार्टी जो है वो ज़रूर कहती है कि जो भी बीजेपी का वर्कर है ही शुड बी नेशनलिस्ट। अलबत्ता उन्होंने क्यों ये जज्बात में आके क्यों ऐसा किया है, मुझे लगता है बेटर इज दिस कि आप उसी ये सवाल पूछें। सर बीजेपी में जो भी जाएगा वो नेशनलिस्ट हो जाएगा, और बाकी तंजीमें क्या इंटरनेशनल होती हैं? ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। अलबत्ता जब ये शोरगुल होता है या प्रोटेस्ट होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि दे आर एंटी नेशनल, ऐसी बात नहीं है। हक है, ये कंस्टिट्यूशन में राइट है, जो भी कहीं को महसूस करे वो प्रोटेस्ट भी कर सकता है, वो हड़ताल भी कर सकता है, वो कोई भी एक्शन अंडर कंस्टिट्यूशन जो है वो कर सकता है। उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना गवर्नमेंट उसको मना करेगी। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली जी, जो कि पूर्व मंत्री व बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। आप इनसे कितना इत्फाक करते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स दे सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।